हेलो, नमस्कार बहनों। तो देखिए, आज मैं आपको गर्भवती और धात्री नींव कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं इसके लिए मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बनी रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बहनें परेशान हैं कि हमारी नींव गर्भवती ऐड नहीं हो रही है या फिर कोई समस्या आ रही है तो कैसे ऐड करें। तो सबसे पहले मैं आप सभी को पता है, एक तो पोषण ट्रैकर अपडेट हो चुका है, 24.9.3 का हो गया है। तो सभी बहनें अपडेट कर लें पोषण ट्रैकर को। इसके बाद 3 से 6 वर्ष के बच्चों की यानी कि फ़ोटो लगाना अनिवार्य हो चुका है, तो उसकी वीडियो बना करके डाल दिए, जा करके आप सभी बहनें देख लें। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ बेनिफिशरी पर, यहाँ से टच करके आपको सबसे पहले मैं देखिए गर्भवती भरूँगी, फिर उसके बाद धात्री ऐड करूँगी। ठीक है, तो मैं गर्भवती पर चलती हूँ। नींव गर्भवती भरने के लिए यहाँ से हम पंजीकरण करे पर जाएंगे और यहाँ टच करेंगे। अब यहाँ पर हम गर्भवती का आधार कार्ड और यहाँ मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। तो मैं आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दर्ज कर दी। तो देखिए मेरा आधार नंबर भर चुका है, मोबाइल नंबर भर चुका है। अब हम इस पर आगे बढ़े पर जाएंगे, यहाँ से OTP आएगी। तो चलते हैं आगे। और देखिए मोबाइल प्रमाणीकरण के लिए OTP के लिए हमें क्या करना है, ये वाला जो नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो नंबर दिखाई देता है इस पर हो जाएगी OTP। तो हम OTP के लिए यहाँ अनुरोध करेंगे, पहले यहाँ टच करेंगे, फिर OTP चली जाएगी हमारी। फिर हम यहाँ पर OTP दर्ज। तो देखिए OTP के लिए जा चुका है। मैं तो देखिए मैंने OTP के लिए भेज दिया। अब मैं करती हूँ यहाँ पर OTP के लिए OTP डालती हूँ इसमें। तो देखिए मैंने इसमें भर लिया है, यानी यहाँ पर भर दिया मैंने आधार नंबर, यहाँ पर कैप्चा डाल दिया। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट करती हूँ, फिर आगे चलती जो भी प्रक्रिया है लास्ट तक बनी है और स्किप ना करें। तो यहाँ पर मुझे देखिए यहाँ पर अलाउ है, इस अलाउ पर टच कर देंगे। अब मेरा OTP हो चुका है, दोनों 2 बार OTP आता है तो दोनों हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये अब ये अपने आप, इसको कुछ नहीं करना है आपको, ये अपने आप हट जाएगा। तो देखिए eKYC कंप्लीटेड हुई। अब हमें क्या करना है, चेहरा प्रमाणीकरण करना है। तो यहाँ पर हम टच करेंगे। तो अब देखिए मैं यहाँ पर चेहरा कैप्चर करने के लिए आगे बड़े पर टच कर देती हूँ और आप सभी भाई बहन देखें लाइव। तो देखिए ये गर्भवती वाला है जो ये यहाँ पर ये सब कुछ हो चुका है। अब फ़ोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर टच कर देती हूँ। आगे इस पर स्वीकार करे पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए बंद चालू पलकें झपक रही हैं। यहीं से चेहरा प्रमाणीकरण होता है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे हो रहा है। अभी जो भी हुआ हम आपके सामने दिखाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। तो देखिए थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, ग्रामीण एरिया है बहनों। तो देखिए ये हो चुका है। फ़ोटो सत्यापित करने से पहले कैप्चर की गई फ़ोटो की तुलना eKYC फ़ोटो से करें। तो ये फ़ोटो यहाँ तुलना हो रही है। मैं यहाँ पर वेरीफाई फ़ोटो के लिए यहाँ पर कर देती हूँ। पहले मैंने जो आपको बताया था, अभी इससे पहले वो धात्री माता का था, ये गर्भवती का है। तो वेरीफाई फ़ोटो के लिए मैं टच कर दिया, सत्यापित किया जा रहा है eKYC। देखिए चेहरा सत्यापित भी सफल हो चुका है। ठीक है, अब पंजीकरण जारी है। अब यहाँ से आगे हम इनका गर्भवती का पूरा एड्रेस इसमें भरेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर टच कर देती हूँ। अब इसमें यानी कि हमें क्या करना है, देखिए महिला का नाम आ चुका है, मोबाइल नंबर आ चुका है। यहाँ से अब हम उनके पति का नाम भरेंगे, यहाँ पर श्रेणी भरेंगे और यहाँ पर उनका ये अंतिम महामारी, इस तरीके से हम यानी हर चीज़ भरते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं पति का नाम भर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर पति का नाम भर दिया, अन्य भर दिया, यानी जो भी ST स्थाई LMP डेट भर गई आपकी। क्या पहली गर्भवती है? तो हाँ पहली है। और आपकी
उसके बाद दो ऑप्शन आते हैं कि यार गर्भपात, तो वो नहीं में कर दिया तो वो ऑप्शन आता नहीं, हट जाता है। अब आपकी ये डिटेल फर्स्ट एएनसी पर एमसीपी कार्ड, तो यानी ये जो हमें डेट डालनी है एमसीपी कार्ड पर जो एएनएम है वो लिख देती है, वहाँ से हम लिख देते हैं। और इनकी ये देखिए लंबाई और वजन सब कुछ भर गया है। हीमोग्लोबिन यहाँ हम लिख देंगे और इसको ये सबमिट कर देते। तो अभी हमें यहाँ भर देती हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैंने सबमिट कर दिया है, लाभार्थी सफलतापूर्वक पंजीकृत, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर देखिए हो गया पर टच कर देती, फिर मैं आपको गर्भवती। तो देखिए जिस तरीके से हमने गर्भवती को भरा है उसी तरीके से अब हम आपको धात्री को भरना सिखाएंगे। तो सबसे पहले जाए धात्री के फोल्डर में। तो देखिए मैंने फोल्डर को टच कर दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, न्यू पंजीकरण पर जाएंगे। न्यू पंजीकरण के बाद में हमें यहाँ नीले पर टच कर देना है। अगर हमारी धात्री माता को एक बच्चा हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी पर टच कर देना है। अगर 2 बच्चे हुए हैं जुड़वा तो हमें इस पर टच करना है पहले। अगर 3 बच्चे हैं तो इस पर टच कर देना है। तो देखिए अगर किसी को जुड़वा है तो हमें ऐसे कर देना। देखिए जो नीला अभी तक यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया। अगर 3 बच्चे हैं तो इस पर टच करेंगे, इस वाले पर। तो देखिए जो नीला यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया। अगर एक ही बच्चा है तो इसी पर टच रहने देंगे, ऊपर वाले पर। तो मेरी धात्री को एक ही बच्चा है तो मैं इसी पर रहने देती हूँ, ऊपर वाले पर, ठीक है। तो ऊपर वाले पर टच कर दिया। अब आगे बढ़े पर यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ से आधार नंबर, मोबाइल नंबर भर के मैं आगे की प्रक्रिया करती हूँ, फिर चलते हैं आगे चलते हैं। इसमें मोबाइल पंजीकरण के लिए अब मैं इसको ओटीपी के लिए अनुरोध करती हूँ, यहाँ पर टच कर दिया। अब गया ओटीपी। तो देखिए बहनों जैसे कि हमने आपको बताया कि ओटीपी आ चुका है। ओटीपी आने के बाद में यानी कि हमने 4 अंक का ओटीपी भरा, उसके बाद फिर से यानी आपको पता है कि कैप्चर करके कैप्चर किया। पहले 4 वाला आया था ओटीपी, उसके बाद फिर से यानी कि हमने नंबर डाला, कैप्चा भरा, फिर 6 अंक का ओटीपी आया, क्योंकि 2 बार ओटीपी आता है, एक लिंक वाला आता है, एक दूसरा। उसके बाद ईकेवाईसी देखिए कंप्लीट हो चुकी है। अब यानी चेहरा कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ें। तो मैं इस पर टच कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने टच कर दिया। जैसे ही इस पर टच किया देखिए यहाँ पर चेहरा दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है, फ़ोटो कैप्चर करनी है। तो फ़ोटो कैप्चर हमें कहाँ से करनी है, तो देखिए फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आप सभी को पता है। तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पर फ़ोटो कैप्चर। अब मैं आपको धात्री का भरना बता रही हूँ। गर्भवती का भर गया था, मैंने देख नहीं पाया, मैंने वीडियो चालू नहीं कर पाई थी बहनों, इसलिए। तो मैं अब आपको धात्री का भर के दिखा रही हूँ। तो देखिए मैंने फ़ोटो कैप्चर के लिए चालू कर दिया। अब मैं यहाँ से आपके सामने वीडियो से ही भर के दिखाऊंगी, चाहे आपके सामने वीडियो हो या फिर कोई हो, आपका इस तरीके से करें। तो देखिए छवि की सत्यापित कर रहे, कृपया प्रतीक्षा करें। तो अभी ये चल रहा है। जैसे ये हो जाता है, आप आंखें झपकना, सीधा चेहरा, ये सभी हो गया। अब जांच हो रही है। जैसे ही जांच हो जाती है फिर हम आपको आगे दिखा देते हैं इसमें क्या प्रक्रिया होगी। तो देखिए फ़ोटो कैप्चा भी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई फ़ोटो के लिए यहाँ पर यानी कि वेरीफाई फ़ोटो के लिए टच कर देना है। तो यहाँ से देखिए सत्यापित हो जाएगा। जैसे ही सत्यापित हो जाएगा फिर हम इसका आगे से नाम चढ़ाएंगे, कैसे क्या करना है पूरी डिटेल में आप देखें। तो चेहरा भी सत्यापित सफल हो चुका है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए आप पंजीकरण जारी रखें। अब इसका जो महिला है धात्री है उसका नाम शुरुआत होगी। तो हम देखिए यहाँ पर जारी रखे पर टच कर देते हैं। जारी रखे पर मैंने टच कर दिया। अब यहाँ से देखिए महिला का नाम, आधार कार्ड जो भी है हम अपना सब कुछ भरेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखना है पति का नाम। पति का नाम लिख देते हैं हम। पति का नाम भरें, फिर श्रेणी चुनें, यानी यहाँ से देखिए श्रेणी चुनें, SC ST अन्य यहाँ हो गया आपका। इसके बाद में ये चुनना है कि यानी स्थायी है या अस्थायी। तो ये स्थायी है, यहाँ स्थायी हो गया। अब यहाँ प्रसव की दिनांक, तो हमें प्रसव की दिनांक चुनना है 15 अगस्त, क्योंकि इनका आधार कार्ड अभी लिंक नहीं था इसलिए ये नहीं चढ़ पाई थी।
तो 15 अगस्त हो गया। प्रसव का स्थान भी चुनना है, तो देखिए यहाँ पर टच कर देंगे। और यानी संस्थागत होम, तो ये संस्थागत में हुआ। उसके बाद बच्चे का विवरण जोड़ें, तो देखिए बच्चे का विवरण जोड़े पे यहाँ पर टच कर देंगे। उसके बाद से यहाँ पर हम पूरा भरेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भरेगा बच्चे का नाम, यानी ये जो बच्चा जन्मा है वो महिला है, यानी बच्ची है या बच्चा है, तो ये इसको करना है। फिर हम देखिए यहाँ पर ये इसको स्त्री, और बच्चे का वजन कितना भरना है हमें, जितना बच्चे का जन्म के समय था उतना भरना है। उसके बाद हाइट भरनी है। उसके बाद यहाँ भी हमें श्रेणी चुननी है, तो देखिए श्रेणी में आया नहीं ये, क्योंकि हमने पहले ही भर दिया था। अब क्या बच्चे को सीएमओ कार्यालय चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा दिव्यांगजन घोषित किया गया, तो अगर आपके बच्चे में कोई कमी है और घोषित कर दिया गया है डॉक्टरों ने, तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर नहीं कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नहीं हो गया। अब हम इसको सेव करेंगे, सबमिट करें। तो देखिए ये मेरा यानी धात्री माता में और बच्चे में दोनों में देखिए दिखाई दे रहा है। यहाँ धात्री माता का नाम और यहाँ बच्चे का नाम, लाभार्थी सफलतापूर्वक पंजीकरण हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी भी एक बार हो गया है या नहीं। तो आगे चलते हैं हम, यहाँ पर इसी में टच कर देंगे पहले। फिर देखिए अभी यहाँ पर जो एक लिख कर के आ रहा है, इस पर इसको मैं टच करके देखती हूँ क्या दिक्कत है, क्योंकि इसमें जो भी दिक्कत होती है तो वो अपने आप बता देता है। देखिए कोई परेशानी नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टच करेंगे तो ये हमारा जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो ये हट जाता है तुरंत की तुरंत। तो देखिए मैं आरंभ करे पर टच कर देती हूँ, ये यहाँ से हट जाएगा अपने आप, यानी कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ से कोई लंबित नहीं है, यानी अगर किसी को कोई लंबित रहता है तो वो इस तरीके से आप यहाँ पर जो 0 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 या 2 जो को भी लंबित होता है तो वहाँ पर लिखा है, उसको टच कर दो आप, उसी से सही हो जाता है। तो देखिए मैं यहाँ पर अब देखती हूँ इसमें जो धात्री माता मैंने जोड़ी थी उसका नाम आया या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मेरी धात्री माता का नाम आ चुका है, और बच्चे का नाम भी मैं एक बार देखूंगी। तो देखिए मेरे बच्चे का नाम भी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर अभी आ चुका है। फिर मैं यहाँ पर इसको खोल देती हूँ, और देखिए आपको जो जैसे मैंने धात्री में दिखाया था उसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर टच कर देती हूँ पहले यहाँ पर। तो ये फिर इसके बाद आरंभ करें, इस नीले वाले गोले पर टच कर देंगे, जिससे कि यहाँ पर जो लाभार्थी है वो यहाँ से हट जाता है, वहीं दिखने लगता है। तो मैं आरंभ करे पर टच कर दिया। इस बात का सभी बहनें ध्यान रखें, अगर आपको 1 2 दिखाई देता है तो अगर आपका बच्चा नहीं चढ़ा है तो वो इसी में रह जाता है, आपको पता नहीं रहता क्या समस्या। अगर उसके आधार कार्ड में कोई समस्या है तब भी यहाँ दिख जाता है कि उसके आधार कार्ड में समस्या, कोई भी समस्या है तो यहीं पर आप देख लिया करें। तो देखिए यहाँ से सही हो गया अब मेरा। अब मैं यहाँ पर गर्भवती फोल्डर पर जाती हूँ, और क्या मेरी गर्भवती इसमें आ चुकी है या नहीं। तो देखिए मेरी गर्भवती यहाँ पर आ चुकी है। तो इसी तरीके से आप सभी भाई बहन गर्भवती महिला और धात्री महिलाओं को भरें। मैंने आपको पूरा कंप्लीट करके दिखा दिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक जिन्होंने कर लिया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, इससे सभी छोटी बड़ी खबरें मिलती रहेंगी। न्यू पंजीकरण के लिए फिर से यहाँ से करें। जैसे ही कोई नई गर्भवती आती है, तो अभी मेरी 2 गर्भवती और हैं तो मैं यहीं से अपना भरूंगी। तो आपको तो पता चलेगा आप कैसे क्या करना है, तो आप अपना कर लें।